संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैभव व संचार राज्य मंत्री श्री देबू सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा 12 जुलाई 2023 को शंग्रीला इरोज 5 स्टार होटल, अशोका रोड, जनपथ रोड, नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 के कर्टन रेजर का उद्घाटन किया गया। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर को प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी IMC 2023 थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, 5G, 6G ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर, ड्रोन और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर स्पॉटलाइट। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैभव, संचार राज्य मंत्री श्री देबू सिंह चौहान की गरिमाई उपस्थिति में आज यहां IMC 2023 के कर्टन रेजर का उद्घाटन किया गया। पर्दा उठाने वाले कार्यक्रम में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के सदस्यों, दूरसंचार उद्योगों, स्टार्टअप आदि के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण दूरसंचार विभाग IoT और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI द्वारा संयुक्त रूप से 27 से 29 अक्टूबर तक प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष दिल्ली ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन की थीम के साथ IMC 2023 कार्यक्रम में लगभग 1 लाख से अधिक प्रतिभागी, 5000 से अधिक CXO स्तर के प्रतिनिधि, 350 से अधिक वक्ता और 400 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री के यूनिवर्सल और किफायती कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास करने, दूरसंचार और सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, 6G प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने में आज रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले साल IMC की बड़ी सफलता मिली थी। अब IMC को भारत का प्रीमियर टेक इवेंट बनाने का समय आ गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस देश में प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप से उभरा है। पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री ने 5G लॉन्च किया और भारत सबसे तेज 5G रोल आउट वाले देश के रूप में उभरा है। ड्रोन प्रौद्योगिकी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, AI नवाचार, डीप ट्रैक, सेटकॉम मोबाइल विनिर्माण, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर के नवाचार, स्टार्टअप आदि सहित कई और उद्योगों को IMC के साथ जोड़ा जाना चाहिए। IMC 2023 में कम से कम 100 विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाए और छात्रों को आमंत्रित किया जाए। एक अनुभाग साइबर सुरक्षा का सामना करने वाले उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। इससे पहले COAI की अध्यक्ष P.K. मित्तल ने इस अवसर पर सभा का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि इस वर्ष एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार कार्यक्रम भारत के तेजी से आगे बढ़ते तकनीकी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। दूरसंचार विभाग DOT के अतिरिक्त सचिव श्री VL कांथा राव ने अपने विशेष संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि IMC देश में दूरसंचार देश का एक प्रमुख आयोजन है। आकांक्षी जिलों में 5G के बहुत सारे उपयोग किए गए मामले लॉन्च किए गए। नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए माननीय मंत्रियों ने 75 नव प्रवर्तकों को सुविधा प्रदान की और नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार का समर्थन दिया जाएगा। इस वर्ष IMC में बहुत अधिक अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति एवं संबंधित उद्योगों की भागीदारी की उम्मीद है। अक्टूबर के महीने में आयोजित आखिरी IMC में माननीय प्रधानमंत्री ने 5G क्रांति की शुरुआत की थी और इस बार अक्टूबर में देश IMC 2023 में एक और क्रांति के लिए तैयार है। 2017 में अपनी स्थापना के बाद से IMC ने भारत की स्थिति को बढ़ावा दिया है और वैश्विक विचारों के लिए अगली लहर को डिजाइन करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली डिजिटल क्रांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टिकोण का प्रतीक होगी। इसमें 5G, 6G प्रसारण, सैटेलाइट समीकरण, ड्रोन डिवाइस और हरित प्रौद्योगिकी में अग्रणी सफलताएं शामिल हैं। इसके अलावा इस वर्ष IMC भव्य स्टार्टअप कार्यक्रम एम्पायर की शुरुआत कर रही जो दूरसंचार और अन्य डिजिटल डोमेन में युवा नवप्रवर्तकों और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच उद्यमिता विकास के भविष्य को प्रज्वलित करने पर महत्वपूर्ण जोर देगा। एम्पायर का प्राथमिक उद्देश्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए इर्द गिर्द घूमेगा, जिसमें इन्वेस्टर जोन, पिचिंग जोन, वर्कशॉप जोन और नेटवर्किंग जोन जैसे विभिन्न अनुभाग शामिल होंगे। Mittalji, Chairman, COAI. And with this, ladies and gentlemen, we are honored to have the presence of dignitaries from the telecom industries, creators, innovators, change makers, and the friends from media. A very, very warm welcome to all of you here. Talking about India Mobile Congress, it is the largest telecom media and technology forum jointly organized by Department of Telecommunication and the Cellular Operators Association of India. With this, once again, I welcome you all here, and now I request Shri Pramod Kumar Mittalji to kindly felicitate our chief guest for the day. This is a token of gratitude. We're talking about sustainability. Felicitate Shri Ashwini Vaishnavji. Request you to kindly felicitate our guest of honor, Shri Devasin Chauhanji. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? I request sir to kindly felicitate Shri B.L. Kantha Rauji. Let's have a round of applause for this. Thank you so much. Ladies and gentlemen, as we all know that India is undergoing a transformational journey, especially when we talk about digitalization and digitization. In the past decade, India has seen massive growth. Now, to commence today's event, I would like to invite Shri Pramod Kumar Mittal to kindly come on the dais and give the welcome address. Please welcome sir with a round of applause, ladies and gentlemen. भाई थोड़ा आगे चढ़ना। हेलो, थोड़ा सा distinguished dignitaries from government, foreign embassies, partners, industry partners, and friends from media. I heartily welcome you all on this occasion of curtain raiser of 7th edition of India Mobile Congress, which is being scheduled from 27th October to 29th October. I'm sorry. It's an honor to be present with such an eminent personality here. Sir, it's a great privilege to welcome Shri Ashwini Vaishnavji, Honorable Minister of Communication, Electronics and Information Technology and Railways, Government of India, as Chief Guest to this function. भाई Under the visionary leadership of the Honorable Minister, the communication sector has undergone a tremendous transformation in the last few years for providing services affordable rate to the people of the country. I would welcome to our guest of honor, Shri Devasin Chauhan, the Honorable Minister of State, Government of India. Sir, your valuable guidance is invaluable for us. You have been guiding us for expansion of telecom services in rural and remote areas exclusively. We are also honored to have Shri B.L. Kantha Rauji, Additional Secretary, Department of Telecommunication, for his special address. Ladies and gentlemen,
Over the years, India Mobile Congress has become Asia's largest technology event, a milestone for India's flourishing tech industry. India Mobile Congress 2023 underscores India's role in the global digital revolution across sectors including 5G, 6G, broadcasting, satellite, drones, green technology, and fintechs. Thank you all of you for your unwavering support, enthusiasm, and commitment to the tech advancement. Let us join to make IMC A. Kanta Rao, Additional Secretary, Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, for a special press. Please welcome him with a round of applause, ladies and gentlemen. Honorable Minister of Communications, IT and Railways, Honorable Minister of State for Communications, and Chairman of COAI, industry leaders, government officials, innovators, media, ladies and gentlemen. I think if anyone were to ask us as to which is the flagship event of the telecom sector in the country, then the single answer is India Mobile Congress. So it is such a prestigious event for both the industry and the government, and so much happens in this event that people are actually, before waiting for the event to happen, people have started eagerly looking forward to the curtain raiser, because the industry in India and all over the world is keenly watching as to what will be the theme of the flagship event in the telecom sector of India. So therefore, you will, when Honorable Minister unveils the video and the theme and so on and so forth, and he'll also tell you about what are the new things that are going to happen in the IMC 2023, you will be amazed to see as to how we are progressing from year on year. IMC, I think, is being organized for more than 10 years now, and every year there is something new that is coming up. Last year, the launch of 5G services was done by Honorable Prime Minister, and following that, the industry, the department, and the entire ecosystem worked towards the successful implementation of spreading of 5G services to the people of the country. And you all know the record that India is the fastest 5G rollout in the world. Apart from that, we took cue from the directions of the Prime Minister, and the Prime Minister was kind enough to launch the 6G vision. Following that, there was a 6G mission set up in the department. Then recently, in the presence of honorable ministers, the 6G Alliance was launched. We've also done a lot of international collaboration and cooperation. Recently, the most prominent being the India-US joint initiative, where there will be some task forces set up and team and so on and so forth. We sat down and did a debriefing as to what we can improve better. So some of the suggestions that have come up, and we are going to implement them, is that there should be, the event, some of the event and the speeches should be foreigner friendly. Like last time we missed having some headsets where we can do translation and all that.
I think that we will ensure, because this time there is a lot of foreign footfall that we are expecting. We are also trying to involve other related industry, like the device industry association, so on and so forth. We are trying to give a lot of importance to what the ministries are doing on the 5G front, on the use cases, what a lot of states are doing, so that the involvement of states and ministries is going to be on a larger scale this time. And one of the suggestions that came up is that the business hours or the business meetings should be different from the open open exhibition that happens. So we'll try and segregate as to how we can have specific business hours where serious business visitors can interact with the exhibitors and the stalls. So I know you're eagerly waiting for the ministers to announce as to what new is happening. But one thing I've just noticed is that last year also the event was in October, and this time also the event is in October. I think there's some kind of October revolution that is happening around. जैसे लास्ट टाइम अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, तो एक तरह की क्रांति देश में आई है, स्पेशली ऑन द 5G रोल आउट. सो आई एम श्योर दिस टाइम ऑल्सो when it is done in October, there will be a new revolution that will happen in the country. I want to thank all of you and also wish you a great and a successful IMC 2023. Thank you very much. Thank you so much, sir. Well, it is a matter of immense pride that we all witnessed the Bharat 6G Alliance launched a few days ago, and now today we are here at the curtain raiser of IMC 2023. Now let's have a look at a captivating montage of recent technological advancements that propel the industry forward and have a sneak peek into what awaits you at IMC 2023. I request Honorable Ministers to kindly launch a short film on IMC 2023. India, one nation, billions of dreams. India, one nation, billions of dreams, one vision. India is scripting the future of the world with innovative ideas, tech solutions, and a vision. Also proud to announce Aspire, a pioneering startup program to ignite the future of entrepreneurship. Furthering our vision, the event will also explore the emerging domains of 6G, 5G, broadcasting, satellite, semiconductor, manufacturing, devices, drones, and green technology. Let's dive into the world of the next-gen wireless and connectivity solutions, using forward and conversational technology with a vision to empower EDGE at India Mobile Congress 2023. But as you've seen, this is just a teaser. The whole picture awaits for all of you in October. And as we all could see that, there's a lot is waiting for you. With this, ladies and gentlemen, now I would like to take this moment to invite our guest of honor, Shri Deva Singh Chauhan Ji, Honorable Minister of State for Communications, Government of India. Please welcome, sir, with a round of applause, ladies and gentlemen. सबको नमस्कार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के कर्टन रेजर के आज के अवसर पर मंचासीन हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके आदरणीय भारत सरकार के रेलवे, कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, AST टेलीकॉम श्री कांताराव जी, COI के
चेयरमैन श्री प्रमोद कुमार जी, मेरी सन्मुख उपस्थित आप सब गणमान्य अतिथिगण, भाइयों बहनों और मीडिया के साथी, बदलते समय के साथ भारत में हम सबके प्रिय नेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में टेलीकॉम ने अपने आप को बहुत बदला है और आईएमसी ने भी आज 7th ये कर्टन रेजर प्रोग्राम में हम सब साथ में मिले हैं, तो हम भी ये देख पाते हैं कि आईएमसी ने भी जैसे देश विश्व में टेलीकॉम क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर रहा है, वैसे ही विश्व में और एशिया में आईएमसी भी अपना एक नया स्थान प्राप्त कर रहा है। और आज की इस घड़ी पे मैं आईएमसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि जो बदलाव आया है, जो ट्रांसफॉर्म, जो रिफॉर्म और परफॉर्म की बात करते हैं, वो सारा टेलीकॉम क्षेत्र का जो परफॉर्मेंस है वो हमारे यशस्वी टेलीकॉम मिनिस्टर आदरणीय अश्विनी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। हमने आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे फास्टेस्ट 5G रोल आउट की बात कर रहे हैं या आने वाले समय में इनोवेशन की बात कर रहे हैं या 6G की बात करें, 6G अलायंस की बात कर रहे हैं, 6G टेस्ट बेड की बात करें या क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करें, हम सबको मार्गदर्शन करने वाले हमारे आदरणीय अमोसी और इनके मार्गदर्शन में आज टेलीकॉम ने बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश में जिस तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तब टेलीकॉम का रोल कितना इम्पोर्टेंट है और इस क्षेत्र में जिस तरीके से हमारी देश में जो एक वातावरण तैयार हुआ है, जिस तरीके से हमने हर स्टेक होल्डर को साथ में लेकर, चाहे वो एकेडमिया हो, इंडस्ट्रीज हो, सबको साथ में लेकर उनको साथ में खड़ा रहने के बाद आज हम देख पाते हैं कि गवर्नमेंट का रोल इंडस्ट्री के प्रति एक इंडस्ट्री सेंट्रिक रोल हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप वेल्थ क्रिएटर तो हैं, आप जॉब क्रिएटर भी हैं, लेकिन आप देश का सम्मान भी बढ़ा रहे हैं जिस तरीके से आप टेक्नोलॉजी में नया नया इनोवेशन कर रहे हैं। ये फास्टेस्ट 5G रोल आउट की बात कर रहे हैं, तब विश्व में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रोल आउट हो रहा है, लेकिन आज हमारी नीड ये है, जो आईएमसी में आने वाले समय में जब अक्टूबर में इवेंट होगा तो आपके सामने हम चाहते हैं कि ऐसे यूज केसेस आए जो एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था एनिमल हस्बेंड्री में, क्योंकि ये सारे क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां हमें 5G का यूज करके इस देश में अमृत काल में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अब हम अमृत काल में, इस अमृत काल को हम अपना कर्तव्य काल बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 5 प्रण की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने पहला प्रण विकसित भारत की बात की कि डेवलप कंट्री, अगर डेवलप कंट्री बनेगा हमारा देश, ये तब बनेगा जब इसमें टेलीकॉम का अपना रोल हम सब साथ मिलकर अपना जो कंट्रीब्यूशन होगा, इस बड़ा जो यज्ञ हो रहा है, जो हवन हो रहा है इस देश की प्रोग्रेस का, इस देश को आगे ले जाने का, उसमें हम सब अपनी एक आहुति दे। यही शुभकामना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बदलाव है प्रकृति का एकमात्र सत्य है और जब इस तरह का सकारात्मक बदलाव होता है तो देश की तरक्की निश्चित है। With this, ladies and gentlemen, I would like to thank you all for your kind presence here. We come to the end of this event and we hope to see you all in October in Pragati Maidan. Thank you so much once again for joining us here. We'll be having media interaction in a short while, requesting all the media friends to kindly assemble this side.
And I request dignitaries on the dais to kindly get up for the group picture with the board of directors and the entire team of India Mobile Congress. Once again, thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us here. Thank you, sir. Very rightly said, जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास होता है, and we all can see that happening. With this, ladies and gentlemen, I would like to invite Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister for Communications, Electronics and Information Technology and Railways, Government of India, for inaugural address. Please welcome with a round of applause. मेरे साथी माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी, कांताराव जी, all the senior officers, captains of the industry. Last year's IMC was a great success. This opened up a totally new way of connecting with the country. Telecom industry showcased itself as an industry which is leading the technology. और जितने विजिटर्स आए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आए, जितना इंटरैक्टिव रहा, स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख के गए आपसे, इंडस्ट्री के साथ बहुत कई तरह के अच्छे इंटरेक्शंस हुए. एक तरीके से टाइम आ गया है कि हम आईएमसी को इंडिया का प्रीमियर टेक इवेंट बनाएं. हम इसको केवल टेलीकॉम से लिमिट क्यों करें? We should have drone technologies in this. We should have EV related technology. कोई जरूर नहीं कि हमें कार दिखानी हो, लेकिन EV से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज है वो लाए हम यहाँ पे. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉम्प्लेक्स चीजें लेके आए. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं वो लेके आए. AI में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, डीप टेक में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, डेटा सेंटर्स में किस तरह से नई चीजें, एक नया एक आर्किटेक्चर बन रहा है. हर तरह की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें उनको आईएमसी में लाना चाहिए. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको COI इसका एंकर बना रहे, लेकिन इसको और ब्रॉड बेस बनाए. अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रगति मैदान का जो एक टोटली नया स्वरूप आपके सामने रखा है, तो अब हमारे पास दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन प्लेस भी रेडी हो गया है. आज एक सफिशिएंटली लार्ज एग्जीबिशन और इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो दिल्ली में वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है. और ये साल तो G20 का साल है, तो इस G20 के साल में अगर हम आईएमसी का एक नया रूप देखें तो मजा आएगा. COI की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आर यू विलिंग टू टेक दैट चैलेंज? करेंगे? जोर से ताली बजाइए भाई COI के लिए. कम से कम 100 यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करें हम. यूनिवर्सिटीज से बच्चों को इनवाइट करें, स्टूडेंट्स को, जो खासकर जो 5G यूज केसेस की लैब्स बनी है, उन लोगों को भी एक एक्सपोजर दे कि क्या टेक्नोलॉजीज आज अवेलेबल है. कुछ ऐसे स्टार्टअप्स लेके आए जो कि डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, केवल कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन के बाहर भी. साइबर सिक्योरिटी में कंज्यूमर फेसिंग साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा सेक्शन हो, जिससे कि लोग सीख सकें अपनी खुद को कैसे सेफ रखना है, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे सेफ रखना है. और उसमें भी एक अच्छा डिटेल्ड प्रोफेशनल डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन का स्कोप रहे. और एग्जीबिशन शुरू से इस बार 5 दिन की करनी है हमें. 3 दिन की करके फिर 5 दिन एक्सटेंशन वाले चक्कर में नहीं पड़ना. शुरू से ही 5 दिन की करनी, क्योंकि फिर बाद में मुश्किल हो जाता है मोबिलाइज करना, सारा लॉजिस्टिक्स मैनेज करना. शुरू से ही 5 दिन की प्लानिंग आप करिएगा. जो आपको हेल्प चाहिए वो रहेगी आपको हेल्प इसमें. और एक लास्ट टाइम डिस्कशन के दौरान आया था कि हमें पार्टनर कंट्रीज का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए. तो इस बार पार्टनर कंट्रीज कोई सेलेक्ट हुई है? हो जर्मनी. वेरी गुड. आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग. UK is also. We can have more than one partner country. US भी आ रहा है.
तो लेट्स हैव एटलीस्ट 4, 5, 6 पार्टनर कंट्रीज, जिससे कि एक देखो फंडामेंटली हम डायरेक्शन क्या, हमें किस डायरेक्शन में देश को लेके जाना है, पीएम साहब का क्या विजन है, देश का क्या मैंडेट है, देश के टैलेंट का क्या मैंडेट है। हमें हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी डेवलपर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसका एक्सपोर्टर, ये पोजीशन पे लेके जाना है। हम कब तक केवल इंपोर्ट करके कंज्यूम करते रहेंगे? उससे बाहर निकल के आज देखो, विद ऑल योर एफर्ट्स वी आर ऑलरेडी मोर देन $2 बिलियन का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो चुका है। 18,000 करोड़ का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग अंडर PLI itself. This is big. 18,000 crore is a big telecom manufacturing level that we have reached. But time to scale it up 4x, 5x, 10x बढ़ाने की जरूरत है। और वो कैपेबिलिटी है, वो सपोर्ट है गवर्नमेंट का। आपको एक पॉलिसी का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है आज। टाइम टू रियली स्केल इट अप एंड पोजीशन इंडिया एज अ टेक्नोलॉजी पावर हाउस, और उसमें IMC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पार्टनर कंट्रीज आप जितनी ला सके उतनी लाएं, कम से कम 5 का तो मिनिमम टारगेट रखे ही रखें कि एटलीस्ट देयर शुड बी 5 पार्टनर कंट्रीज। यूनिवर्सिटीज को लाएं आप, एम्बेसीज की भी हेल्प लें। कैन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ virtual exhibition, in the sense that this exhibition gets reflected in other parts of the country. For example, IIT Madras can be one center where many universities located within that area, Madras और IIT Madras के आसपास के जितने भी इकोसिस्टम से 10 या 15 यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ सके। IIT कानपुर है तो उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज से जुड़ सके। IIT गांधीनगर है तो उसके आसपास की यूनिवर्सिटी से जुड़ सके। इस तरह का कुछ थॉट प्रोसेस भी लेना चाहिए, सो दैट द एग्जीबिशन विच इज हैपनिंग इन दिल्ली, द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन दिल्ली आर इन अ सेंस ऑल्सो हैपनिंग इट एट मेनी अदर प्लेसेस। विद द टेक्नोलॉजी दैट यू हैव टुडे, विद योर 5G कैपेबिलिटीज, आई थिंक इट शुड बी इजीली डूएबल। ये भी हमें सोचना चाहिए। इस बार और आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और इस इवेंट को हमने नाम दिया है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो डिजिटल इनोवेशन का जो फंडामेंटल रूट है, दैट इज योर मोबाइल फोन एंड दैट इज द टेलीकॉम सर्विसेज। उसको लेके और क्या चीजें की जा सकती है, क्या हम डिस्प्ले कर सकते हैं। दुनिया सारी हमारे डिजिटल स्टैक को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग इट। So how can we create a model by which we say that, okay, if some country today wants to adopt our digital public infrastructure, the India stack, they can very rapidly do this by doing 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह का एक मॉडल भी हम बनाएं, इस तरह का एक ट्रांसफरेबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी एक मॉडल बनाएं। Suppose some countries come during that period and they would like to sign an MOU. Are we ready for that? Are इंडियन सिस्टम इंटीग्रेटर्स रेडी फॉर दैट? उनको भी इन्वॉल्व करिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years and beginning with this year, let's convert IMC into the premier technology event of the country. Wish you all the very best, and let this last year's success be almost like double or at least 3 times bigger success this year. Thank you. निकलना है क्या? Last year,